Hi, Dr. Rupam this side. I appeared in the FMG exam for the first time on December 2024 and I got 194. मैं मेरे जो insight है about the three method for preparing yourself for FMG exam. वो है एक हो जाता है लाइव क्लासेस, एक हो जाता है रैपिड रिविजन्स वीडियोस एंड और एक हो जाते हैं आपके पास जो लॉन्ग वीडियोस रहते हैं मैरो या प्रेपलेटर में। तो मैं बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो में मुझे जो लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट होता है, मैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो हो जाते हैं कि लाइव क्लासेस। मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए लाइव क्लासेस, क्योंकि कोई भी आप दूसरे कंट्री से लौट के आ रहे हैं तो बहुत सारे काम रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो आप एक लंबा समय तक पढ़ाई नहीं किए थे। मैं एज्यूम कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मीडियोकर एंड दे आर ट्राइंग हार्ड फॉर प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर द अपकमिंग एफएमसी। तो आप अगर एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीने पढ़ाई नहीं किया है, जो मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी पढ़ाई नहीं किया था 1-1.5 महीने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो जाने के बाद। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद इंडिया लौट मतलब घर आके फिर मतलब मैं कोलकाता गया तो उधर एक कंसंट्रेशन बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, एक लंबा समय तक बैठना। तो ये पॉसिबल होता है अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपको खुद को पकड़ने का ज़रूरत नहीं है। वो लाइव क्लासेस में जो टीचर हैं वो आपको पकड़ के रखे हैं कि आपको बैठना है, आपको 8 घंटे 9 घंटे बैठ के क्लास करना है। तो आपको अगर मन नहीं भी है तो भी मतलब बैठना पड़ेगा। तो ऐसे करके 1-2 हफ्ते में वो आपके अंदर जो पेशेंस होता है वो बिल्डअप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप एफएमजी के लिए तैयारी स्टार्ट कर सके बहुत ही अच्छे तरीके से। दैट इज़ द लाइव क्लासेस एंड आई वुड लाइक टू से दैट लाइव क्लासेस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन फॉर एफएमजी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इसके बाद आ जाते हैं आरआर, जो रैपिड रिवीजन वीडियोस है। आप अगर पहले से लेके रखे हैं मैरो या प्रिपलेडर और ऑलरेडी काफ़ी बड़ा पैसा खर्च कर चुके हैं मैरो और प्रिपलेडर में, इन दैट केस आपको फिर से लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए क्या? इज इट दैट मच नेसेसरी? मतलब फिर से इतना पैसा खर्च करके एक लाइव क्लास, वो भी सस्ता नहीं होता, काफ़ी महंगा होता है। तो मुझे लगता है कि आप आरआर से भी कर सकते हैं। आरआर इज़ अ गुड चॉइस। मैरो आरआर, प्रेपलेडर में भी आरआर हैं, एलआरआर वीडियोस लास्ट में वो लोग मतलब पोस्ट करते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं एक बार बोल देता हूँ कि आप कहीं से भी करें, रिवाइज इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप अगर एटलीस्ट 3-4 बार आपके नोट्स रिवाइज नहीं दिए हैं, जो भी नोट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो नोट्स अगर 3-4 बार रिवाइज नहीं दिए हैं ना, आपको याद नहीं रहने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे मतलब एकदम से सारे सब्जेक्ट दिमाग में बहुत बोझ हो जाते हैं दिमाग के अंदर। तो आपको रिवाइज करते रहना है। वो एक सब्जेक्ट जो छोटा सब्जेक्ट भी है वो लास्ट लास्ट में ना 2-3 बार रिवाइज हो जाने के बाद वो छोटा सब्जेक्ट आपका 10 मिनट में खत्म हो, 10 मिनट नहीं, चलो मतलब 20-25 मिनट मतलब 30 मिनट के अंदर आपका छोटा सब्जेक्ट डार्माटोलॉजी या आपका साइकियाट्री ये सब आप खत्म कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी 2-3 बार 4 बार रिवाइज दे चुके हैं आपके नोट्स। ऑब्वियसली वो नोट शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग नोट्स नहीं। ठीक है। लाइव क्लासेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद आ जाते हैं रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में से भी आप कर सकते हैं, और कैसे करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो दे रखा हूँ। आप अगर रैपिड रिवीजन से करना स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो में चले जाइए। आपको लाइव क्लासेस लेने का ज़रूरत नहीं है, आप बिना लाइव क्लासेस से भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं आई बटन पे दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो अब वो वाला वीडियो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। उसमें प्रॉपरली आरआर से रैपिड रिवीजन से मैं भी कुछ सब्जेक्ट किया था। मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के बावजूद कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, मोस्टली ये दो सब्जेक्ट, और फार्माकोलॉजी मैं जीआरजी सर का रैपिड रिवीजन से किया था, और पैथो मैं किया था मैरो का रैपिड रिवीजन से। सो ये कुछ सब्जेक्ट मैं मतलब पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के रखा था उधर से, तो मैं वो ही कंटिन्यू किया, उसका आरआर कंटिन्यू किया। एंड उसके वो कैसे आप कंटिन्यू करके आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आरआर भी का शॉर्ट नहीं होता, वो भी काफ़ी लॉन्ग होता है। आप अगर एक बार पैथोलॉजी का आरआर का, मैरो आरआर का एक बार अगर आप मतलब जो पीडीएफ है या वीडियोस खोल के देख लेंगे ना, एक रिवाइज के बाद आपका दिमाग मतलब ख़राब हो जाएगा कि कितना इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ के रखें तो कॉन्ग्रेचुलेसन, इतना दिक्कत नहीं होगा आपको, दैट्स वेरी गुड थिंग।
नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से मतलब पहले पढ़े थे और भूल चुके हैं तो दैट वुड बी अ मतलब डिफ़िकल्ट थिंग टू रिमेंबर ऑल दोज़ स्टफ। अच्छा, अभी मैं सजेस्ट करूँगा लॉन्ग वीडियोज़ मत देखें। आपके पास अगर 1 साल होता आप लॉन्ग वीडियोज़ देखते। आप अगर दिसंबर 2025 में अपीयर होने वाले एफएमजी में, तो आप लॉन्ग वीडियोज़ नहीं देखें। आप लॉन्ग वीडियोज़ अगर देखते हैं, इन दैट केस आपके पास एक-एक सब्जेक्ट को लेके बहुत टाइम जाएगा। इतना लॉन्ग जो कॉन्सेप्ट होता है, इतना नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आप पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, बट आप अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, अगर आप जैसे ओबीजी नहीं पढ़े हैं कभी और अगर आप साक्षी मैम का वीडियोज़ देखने बैठेंगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप मत देखिए। नॉर्मल टाइम में भी इतना लॉन्ग वीडियोज़ हैं साक्षी मैम का, काफ़ी मतलब दिमाग ख़राब कर देगा एग्ज़ाम के पहले ये सब देखने बैठे तो। आरआर देखिए, दैट इज़ गुड। और अगर आप लाइव क्लासेस जॉइन कर रहे हैं तो उसमें क्लास कीजिए, उसमें जैसे बोल रहे हो वैसे कीजिए, आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लाइव क्लास फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए, आप करते रहिए, जितना उधर एफिशिएंसी एकदम मतलब फुल ऑन मतलब वो लोग आपको बूस्ट करता है, क्योंकि इतने क्लास लेते हैं और उसको रिवाइज करना मतलब दिमाग खराब हो जाते हैं। तो आप एफिशिएंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है लाइव क्लासेस में। लेकिन आरआर से अगर आप कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको खुद को मोटिवेट रखना है। आपको हफ्ते के पहले ठीक करना है कि इस हफ्ते में कैसे क्या मैनेज करें, क्योंकि उसमें आपको पुश करने कोई नहीं है, पुश करने लायक कोई नहीं है, आपको खुद को पुश खुद को करना है, राइट? तो हाँ, यही था मेरा कंपैरिजन कि आपको लाइव क्लासेस लेना चाहिए या मतलब शॉर्ट वीडियोस देखना चाहिए, आरआर देखना चाहिए या लॉन्ग वीडियोस। आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग वीडियोस मत ही देखें। कोई भी और क्वेरी है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ और भी लाऊंगा, और वो सब जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगा उसमें मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप ये क्लासेस कर रहे हैं, लाइव क्लासेस कर रहे हैं और आपका कोई टीचर उतना मतलब बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है या बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हैं, आप अगर आरआर से कर रहे हैं या कुछ और रेफ़र कर रहे हैं, इन दैट केस कुछ सब्जेक्ट अगर आपको पहले से नहीं पता, जैसे मुझे पीएसएम उतना अच्छे से नहीं पता था, इंडिया का पीएसएम बहुत सारी चीज़ नया है। मैं यूक्रेन से पढ़ के आया था तो उधर पीएसएम का टॉपिक सारे उस कंट्री में जो जो नियम कानून है उस हिसाब से बनता है। तो मेरे मेरे लिए पीएसएम वाज कम्प्लीटली न्यू थिंग, बिकॉज मैं पीएसएम मैरो प्रिलोडर से भी नहीं पढ़ा था तब। तो ऐसे कुछ तो सब्जेक्ट हैं जैसे मतलब पैथो हैं या किसी को जो जो टफ लगते हैं, मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आपको बताऊंगा जो मैं फॉलो किया था। ऐसा नहीं कि एज्यूम कर रहा हूँ, जो खुद मैं फॉलो किया था ऐसे करके कुछ बताऊंगा। वो आप अगर फॉलो करना चाहते हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं कुछ नया वीडियो पर। गुड बाय।